प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? आपने अध्याय 8 में पहले निश्चित कर चुका है इसका। हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है हरी पत्ती में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरी पत्ती में तो संपादित होती हैं और सभी हरे भागों में भी होती हैं। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों को बता सकते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। पत्तियों में मेसोफिल कोशिका होती है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मेसोफिल कोशिका की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर, ये है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया हरित लवक के काट का अनुप्रस्थ मतलब आरेख है। पंक्तिबद्ध होते हैं। वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब अलंबित होते हैं? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्टोमा, लैमेला और स्टोमा तरल होता है। ग्रेना, स्टोमा, लैमेला होता है जिसमें से स्टोमा जो होता है तरल होता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा में ग्रहण करता है और एटीपी एवं NADPH का संश्लेषण करता है। एटीपी एवं NADPH का संश्लेषण करता है। स्टोमा में एंजाइमेट्रिक प्रतिक्रिया होती है। स्टोमा में क्या होता है? एंजाइमेट्रिक प्रतिक्रिया होता है जो शर्करा का संश्लेषण करता है। स्टोमा में एंजाइमेट्रिक प्रतिक्रिया जो होता है शर्करा का संश्लेषण करता है। बाद में स्टार्च में परिवर्तित होता है। बाद में क्या करता है? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहली वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि यह प्रकाश पर आधारित दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है। दूसरी प्रतिक्रिया क्या करती है? प्रकाश की अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती हैं, अर्थात एटीपी तथा NADPH जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे से संपन्न होती हैं। अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कार्बन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय में विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। ये है हरित लवक के द्वारा प्रकाश का अवशोषण। इसमें ये क्लोरोफिल बी है, ये वाला है कैरोटीनॉइड्स, फिर ये है क्लोरोफिल ए। ये चित्र दिया है, यह प्रकाश संश्लेषण की दर ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन। और ये तीसरा वाला क्या है? प्रकाश तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में nm। अवशोषित प्रकाश, ये वाला है क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर और अवशोषण होता है। जो पहला वाला दिया गया है हरित लवक वर्णक के द्वारा प्रकाश का अवशोषण, उसमें क्लोरोफिल ए बी तथा कैरोटीनॉइड्स का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ है।
और दूसरा वाला क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर कर रहा है, ये वाला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ है। तीसरा वाला क्या है, क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक वर्णक्रम का अध्यारोपित दृश्य का ग्राफ है। और इसमें चौथा पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग होते हैं। तो जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ कि उसी पौधों में पत्तियों के हरे रंग के सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी कागज वर्णलेखी द्वारा अलग कर सकते हैं। हरे पादप में पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी कागज वर्णलेखी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों की स्थिति वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों की स्थिति में वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक का कारण नहीं बल्कि 4 वर्णक का कारण है। तो इसमें पहला है क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, तीसरा है ज़ैंथोफिल, चौथा है कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल ए वाला है क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा। क्लोरोफिल ए वाला है क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा। क्लोरोफिल बी में है पीला और हरा। और ज़ैंथोफिल बस पीला होता है। और तथा कैरोटीनॉइड जो होता है, कैरोटीनॉइड पीला से नारंगी पीले के कारण होता है। पीला से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों को क्या भूमिका निभाता है। तो वर्णक वे पदार्थ हैं जिसमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। वर्णक क्या होता है, वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्टता तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है। आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश अवशोषण को अध्ययन करें। आप स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य एवं विकिरण से परिचित हैं। आपको देखकर क्या बता सकते हैं किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा। क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं, यदि हाँ तो कौन है। अब आपको देखें जिसमें तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है। अब आप चित्र को देखें जिसमें तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है, जहाँ पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। जहाँ पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अथवा नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। क्लोरोफिल ए क्या करता है, नीला और लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती है। उस क्षेत्र में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है अधिकतम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल ए के लिए प्रमुख वर्णक है। क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है। क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है। ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होते हैं। ये ग्राफ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण जो होता है स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होता है। और कुछ प्रकाश स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्घ्य भी संपन्न होती है। कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य पर भी संपन्न होती हैं। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल ए क्या है, प्रकाश अवशोषण को प्रकाश अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है। फिर भी अन्य थाइलेकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीनॉइड जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं। अन्य थाइलेकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीनॉइड जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जो सहायक वर्णक होते हैं वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं।
अवशोषित ऊर्जा जो होता है क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। वास्तव में ये जो वर्णक होते हैं न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। 5वां पॉइंट है प्रकाश अभिक्रिया क्या है। प्रकाश अभिक्रिया को देख लेते हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रासायनिक माध्यिकों जैसे एटीपी एवं एनएडीपीएच का निर्माण शामिल है। एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होता है। यह वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन मतलब यह वर्णक जो होते हैं दो स्पष्ट प्रकाश रसायन होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट कहते हैं तथा फोटो सिस्टम सेकेंड PS सेकेंड कहते हैं, में गठित है। इसे खोज के क्रम में ये नाम दिया गया, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। LHC जो होते हैं प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के तथा LHC का निर्माण करते हैं। सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के तथा LHC का निर्माण करते हैं, जिसे एंटीनिंग कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। ये वर्णक क्या होते हैं, विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल, यह है प्रकाश संग्रहण तंतु जाल। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। क्लोरोफिल ए का क्या है, एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 nm पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। PS सेकेंड में अवशोषण शीर्ष 680 nm पर होता है, इसे P680 कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन, छठा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन का परिवहन फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, फोटो सिस्टम जो सेकेंड होता है अभिक्रिया के केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे साइटोक्रोम होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होता है पहुंचा दिया जाता है। जिसमें साइटोक्रोम होता है उसमें पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है जो अपचयोपचय विभव मापन रेडॉक्स पोटेशियम स्केल के रूप में है। जो अपचयोपचय विभव मापन रेडॉक्स पोटेशियम स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उसको फोटो सिस्टम PS फर्स्ट के वर्णकों को
दे दिया जाता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट के वर्णक को दे दिया जाता है। इसके साथ ही पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया के केंद्र इलेक्ट्रॉन के लाल प्रकाश की 700 nm तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। इसके साथ ही पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया का केंद्र जो होता है इलेक्ट्रॉन के लाल प्रकाश की 700 nm तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है, और यह ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय रिडॉक्स विभव अधिक स्थानांतरित हो जाता है। क्या करता है? यह अन्य ग्राही में जिसका अणु अपचयोपचय रिडॉक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा में प्रचुर NADP अणु की ओर जाते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित कर NADPH+ H+ को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना पीएस सेकंड से शुरू होकर शिखरोपरिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए पीएस फर्स्ट एवं इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरित और अंत में अधोगामी होकर NAD+ को अपचयित कर NADPH+ H+ के बनने तक होती है। यह सारी योजना Z के आकार की होती है, इसलिए इसे Z स्क्रीन कहते हैं। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। तो ये दिया गया है स्क्रीन पर, ये है प्रकाश अभिक्रिया की Z स्क्रीन। जल का विघटन, छठा का पहला पॉइंट है जल का विघटन। अब आप पूछेंगे कि पीएस सेकंड कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम में निकलते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड में निकलते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम सेकंड में निकलते हैं इसकी जगह पर निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध पीएस सेकंड से है। जल विघटन का संबंध जो है पीएस सेकंड से है। जल H+ और फिर ऑक्सीजन O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटोसिस्टम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। फोटोसिस्टम से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। हमें यही अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है, जो कि थाइलेकॉइड के झिल्ली के भीतरी ओर होता है। पीएस सेकंड जो होता है जल के विघटन से संबंधित होता है, जो थाइलेकॉइड की झिल्ली के भीतरी ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाली प्रोटॉन्स एवं O2 कहाँ मुक्त होते हैं? तो अवकाशिका ल्यूमेन में अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर। कहाँ मुक्त होते हैं? तो अवकाशिका ल्यूमेन में अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर। ये दिया है 2H2O एरो 4H+, ये दिया है। फिर दूसरा पॉइंट है, छठवां का दूसरा पॉइंट है चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। जीवों में जो ऑक्सीकरणीय पदार्थ होते हैं ऊर्जा निकालने तथा उसे बंधन ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे ATP इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संचयी रखती है, मतलब संजोए रखती है। विशेष जो होते हैं पदार्थ जैसे ATP इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं।
कोशिकाओं द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट की एटीपी का संश्लेषण होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं तो जिसमें पीएच सेकेंड पहले और पीएच फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ये क्या करते हैं? दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले जेड स्क्रीन में देख चुके हैं। एटीपी तथा NADPH प्लस H+ दोनों की इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। एटीपी तथा NADPH प्लस और H+ दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। जब केवल पीएच फर्स्ट जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। जब केवल पीएच फर्स्ट क्रियाशील होते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेला में होती है। क्या करता है? स्ट्रोमा लैमेला में होता है। ग्राना की जो झिल्ली होती हैं, ग्राना की झिल्ली अथवा लैमेला में पीएच फर्स्ट और पीएच सेकेंड दोनों ही होते हैं। ग्राना में क्या होता है? झिल्ली अथवा लैमेला में पीएच फर्स्ट और पीएच सेकेंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा में क्या होते हैं? लैमिना झिल्लियों में पीएच सेकेंड एवं NADPH रिडक्टेस एंजाइम नहीं होते हैं। स्ट्रोमा लैमेला में क्या होता है? झिल्लियों में पीएच सेकेंड एवं NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेला झिल्लियों में पीएच सेकेंड एवं NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? NADP+ में पारित नहीं होता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? NADP+ में पारित नहीं होता है, बल्कि वापस पीएच फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। चक्रीय प्रवाह में क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण होता है। NADPH प्लस H+ का चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 680 नैनोमीटर अधिक हो। तीसरा पॉइंट है रसोपरासड़ी परिकल्पना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रक्रम का वर्णन रसोपरासड़ी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एवं झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएँ थाइलेकॉइड होती हैं। जहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवशोषित ल्यूमेन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतराझिल्ली अवकोशिका में संचित होती हैं। श्वसन में प्रोटॉन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंतराझिल्ली अवकोशिका में संचित होता है। जब इलेक्ट्रॉन ETS से गुजरते हैं
आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती हैं। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। तो इसमें यह वाला दिया है, चूँकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है। जल के अणु का जो विघटन होता है झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलेकाइड अवकाशिका ल्यूमेन से संचित होता है। वह वाला है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं कर सकता। बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। इलेक्ट्रॉन को नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब उसे प्रोटॉन के अंदर और अथवा झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है। इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को जब देता है, तब प्रोटॉन अंदर और अथवा झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। तब प्रोटॉन क्या होता है, अंदर की ओर अथवा झिल्ली के अवकाशिका को मुक्त होता है। और 100 वाला क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। pH फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन pH फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन NADP+ को NADPH+ में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पित्तिका से ही आते हैं। ये प्रोटॉन क्या करते हैं, स्ट्रोमा पित्तिका से आते हैं। ये दिया है रसोपरासड़ी के द्वारा ATP का निर्माण का चित्र। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है। क्लोरोप्लास्ट में जो स्थित स्ट्रोमा की प्रोटॉन होती हैं संख्या में घटती हैं, जबकि ल्यूमेन अवकाशिका में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार का थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है। प्रवणता टूटने पर क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटीन झिल्लिका में मौजूद ATP सिंथेज के पारगमन वाहिका CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। आपने अध्याय 12 में ATP सिंथेज एंजाइम के बारे में पढ़ाई होगा। आपको याद होगा कि ATP सिंथेज एंजाइम 2 भाग के होते हैं। इसमें एक F0 कहलाता है जो झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है, तथा एक
पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है, जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटीन के वितरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है। पहला भाग है F0 और दूसरा भाग है F1 कहलाता है। थाइलेकॉइड की बाहरी सतह को स्टोमा की ओर होती है। थाइलेकॉइड की बाहरी सतह जो होती है स्टोमा की ओर होती है, पर उद्धव के रूप में होता है। प्रवृत्ता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। प्रवृत्ता का जो भंजन होता है पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण एटीपी सिंथेज के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है। जिससे कि एंजाइम ऊर्जा में प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। रसोपरासरण कैमी ऑस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवृत्ता तथा एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है। रसोपरासरी केमियोऑस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवृत्ता, एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। ताकि थाइलेकॉइड ल्यूमेन में एक प्रवृत्ता अथवा प्रोटॉन में उच्च सांद्रता पैदा हो सके। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में एक प्रवृत्ता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है। जो झिल्लिका के आर पार प्रोटीन के वितरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है, जो एटीपी संश्लेषण को अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा पीठिका से संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जो CO2 के स्थिरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है।